जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले 6 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी लर्न वीएस इन 30 मिनट अर्न $50 डेली वीएसए स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आज इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें जो चीज़ें हमने लर्न की थी उसी से आगे मैं इस वीडियो को लेके चलूँगा। तो ये वीडियो, इस पे आप लोगों ने बेतहाशा प्यार दिखाया मुझे, 1.3 के व्यूज़ इस पे गए हैं और अभी भी ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है मेरी फॉर यू पेज पे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप लोग वीएसए को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। अगर टाइम नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है। सेव करके कहीं पे आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और अलार्म लगा के जब आप फ्री हों तब आपने देखना है, ताकि आप लोगों को इस वीडियो के बेनिफिट्स इसके मुकम्मल तौर पर उठा सकें। अच्छा, वीएसए हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। मैं ये वीडियो क्लिक भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट दिखाया था कि किस तरह से आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर करें पहले इस वीडियो को एक बार जाके दोबारा देख लें। और मैं जो स्टार्ट करूँगा इसी वीडियो से अगेन स्टार्ट करूँगा और ये जो कंटेंट है मेरे पास ऑलरेडी लिखा पड़ा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शो करवा दूँगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की इसके पार्ट 2 का। अब पार्ट 2 के अंदर मैं क्या समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को समहाउ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट ना भी मिले तो फिर हम किस किस चीज़ को मज़ीद देखते हैं अपना कन्फ्लुएंस लेने के लिए और अपनी ट्रेड को मज़ीद मैच्योर करने के लिए। तो सबसे पहले चलता हूँ मैं चार्ट के ऊपर लेके आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे लेट मी कंफर्म कि मैंने किस चार्ट के ऊपर ये सारी ड्राइंग की थी ताकि एक बार मेरे सामने आ जाए। जी, ये मैंने ड्राइंग करके दी थी, ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों को वीएसए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों की होती है कि आपको स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। स्ट्रक्चर निकालना आएगा तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, नहीं निकालना आता तो फिर आप प्रॉफिटेबल इस मार्केट के अंदर नहीं बन सकते। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि स्ट्रक्चर सारा निकालना एक बार सीख लेना है। जब आप लोगों को स्ट्रक्चर निकालना आ गया तो ईज़िली आप इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली भी मैंने ये देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स लाइव है, डेली लाइव आके मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर निकालना सिखा रहा हूँ। इसके बाद ये 16 घंटे पहले की है और ये तकरीबन जो है हमारी 2 दिन पहले की और ये 1 दिन पहले की डेली, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर निकालते कैसे हैं। इसमें बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैंने निकाल के दिए, देखें यहाँ पे सेशन एसएमसी कोर्स 1 इसमें निकालना सीखा है। इसमें बाय ट्रेंड का और ये जो लेक्चर 3 है, क्लास 3 है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर निकाल के दिया। आप लोगों को मेक श्योर करने स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के सारे खद्दो खाल्स हैं। अब वीएसए क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर नहीं देखी पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप लोगों ने इस पार्ट को आके देखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा। अब फर्ज करें मार्केट आपके पास जब बाय ट्रेंड के अंदर हो, हमने यही डिस्कस किया था कि जब आपके पास मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर हो, ये देखें मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके बाद मार्केट करेक्टिव वेव लेने आ रही है। जब मार्केट करेक्टिव वेव लेने आ रही है तो तब यहाँ पे आपको चाहिए होती है एक हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल, और हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल जो बने वो सेल की कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ट्रेंड बाय का है। बाय ट्रेंड में करेक्टिव वेव हो मतलब कि उस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग हो रही हो मार्केट, और वो जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट सेलिंग हो रही है उसके अंदर एक बड़े स्प्रेड के साथ कैंडल बने, मतलब कि कैंडल का जो साइज है वो इस तरह से कुछ बड़ा बने, ठीक है। इसको मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके हाई लो को अपने बाउंड्री लाइंस बना लेते हैं, ये इसके हम ओपनिंग क्लोजिंग को भी बाउंड्री लाइंस बना लेते हैं और नेक्स्ट कैंडल का वेट करते थे कि नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर दोबारा जाके क्लोज हो, ठीक है। ओवरऑल भी क्या है, यहाँ से आपके पास मार्केट ने एक मूव पकड़ी है, यहाँ से मार्केट दोबारा उठ के ऊपर जा सकती है। ये चीज़ हमने उस कोर्स के अंदर डिस्कस किया था, जो मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट बनाया था, ठीक है। सेकंड इसका मैंने रूल्स क्या बताया था कि आप लोगों को जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये 70% वॉल्यूम के साथ इसके अंदर क्लोज हो। दैट इज, अब कुछ लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, आईसीटी में भी इस कैंडल को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है, ठीक है। इसको सीआरटी कैंडल बोलते हैं, ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी, तो सीआरटी। अब नेक्स्ट कैंडल इसका ब्रेकआउट करे, आप लोग यहाँ से बाय में जा सकते हैं और आपका टारगेट ये था, ठीक है। अब कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट्स हैं कि सर हमें सेल का भी बताएं। तो सेल के लिए जो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन है, सेल के लिए मैं आप लोगों को बहुत जल्द रिकमेंड कर दूंगा। सेल की वीडियो भी आपको आजकल में मिल जाएगी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर फर्ज करें मार्केट इस कैंडल में ये ब्रेक भी कर दे, ठीक है, इस तरह इस कैंडल को ब्रेक भी कर दे, यहाँ पे आपका कन्फ्लुएंस भी पूरा हो जाए और फिर भी मार्केट ऊपर ना जाए, तो फिर क्या किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज पार्ट 2, उसी जो वीएसए के उसी का मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। तो उसके लिए अब आप लोगों ने मेक श्योर ये करना है
ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वॉल्यूम स्प्रेड का इन तमाम चीज़ों का अंदाज होगा। ठीक है, VSA स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, V से वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल इंडिकेटर होते हैं, मैंने लगाना सिखाया था वीडियो में। स्प्रेड कैंडल का स्प्रेड के कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, सॉरी रेड की कैंडल है तो यहाँ से ओपनिंग हुई है इसकी और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है। तो ओवरऑल ये इसका हाई और ये लो है। ठीक है, इस हाई लो और ये सारा जितना भी है ये कैंडल का फैलाव है, कैंडल का स्प्रेड है। एनालिसिस, इसका एनालिसिस परफॉर्म करने। वॉल्यूम मैंने आप लोगों को सिखाए थे, वॉल्यूम 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं मार्केट में। कौन कौन से? डेड वॉल्यूम जो बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे ये पड़ा है डेड वॉल्यूम है। उसके बाद लो वॉल्यूम, इससे थोड़ा सा हायर हो गए, लो वॉल्यूम होगा। उसके बाद क्या होगा? हाई वॉल्यूम, ये वाले देखें आपके पास हाई वॉल्यूम है, ये सारे हाई वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक दिन के अंदर एक ही कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की होती है ऑलमोस्ट, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है जो कि ये पड़ा। ठीक है, ये बड़ा ऑलमोस्ट ना, ये आपके पास क्या है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं वॉल्यूम का यहाँ पे कुलिया था। अब क्लाइमेट एक्शन बार मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड, अगर आपके पास ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा डाउन आई है, डाउन आने के बाद मार्केट ने कोई बड़े स्प्रेड की कैंडल बनाई है और उसका वॉल्यूम भी सबसे हाई हो प्रीवियस कैंडल्स के, तो आपके पास क्लाइमेट एक्शन बार होती है। नेक्स्ट कैंडल हमारी एंट्री की थी, एंट्री कैंडल ने जो क्लाइमेट एक्शन बार कैंडल है उसका लो स्वीप किया हो। ठीक है, स्वीप करके उसकी बॉडी प्रीवियस बॉडी के अंदर क्लोज हो तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड जा सकते हैं। अब समहाउ क्या होता है कि मार्केट इसको नहीं करते, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा जस्ट बिलो दिस कैंडल होता है। हमने बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि हमारा टारगेट ये वाला हाई होता है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से अगर नहीं निकलती तो फिर हम क्या सीन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल प्रीवियस में जो दी थी वो आप लोगों को ये दी थी। आपके पास ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है? बुलिश चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? डाउन स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, सॉरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मार्केट क्या है? डाउन आई। फिर यहाँ पे देखें आपके पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल लगी और उसका स्प्रेड भी बड़ा था, ये न्यूज़ की कैंडल थी। ठीक है, इसका स्प्रेड भी बड़ा था, एक अच्छी खासी स्प्रेड की कैंडल थी। तो ये जो कैंडल आपके पास बनी थी दैट वाज, ये देखें ये हाई वॉल्यूम के, बिल्कुल इसके स्ट्रेट लेके जाएंगे तो दैट वाज योर क्लाइमेट एक्शन बार। नेक्स्ट कैंडल आप देखें उसने इसका लो स्वीप किया, हालांकि बड़ी वीक नीचे नहीं छोड़ी। अब इस तरह का स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा आप ट्रेड का रिस्क कम कर लिया करें, क्योंकि जब मार्केट नीचे बड़ी वीक नहीं छोड़ रही तब चांसेस ये भी होते हैं कि नीचे आने के, बट इसने फिर ऊपर भी वीक नहीं छोड़ी इस कैंडल है। ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी है। तो इस वजह से मार्केट यहाँ से एक ही मूव में ऊपर निकल के मार्केट ने आपका ये टारगेट भी ले लिया। हमारा टारगेट ये था, ठीक है, इस कैंडल का क्लाइमेट एक्शन बार का हाई, और उसके बाद मार्केट ने आपका जो मेजर हाई था इस लेवल्स का वो भी मार्केट ने लिया। ठीक है, और स्ट्रक्चर का हाई तो ऊपर पड़ा है अभी। इसके बाद आज मैं कैंडल और आपको एक इंडिकेशन मार्केट से निकाल के दूंगा कि अगर मार्केट यहाँ से नहीं निकलती फिर क्या करना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नहीं निकलती, मार्केट यहाँ से अचानक ऊपर नहीं जा रही, मार्केट ने एक कैंडल ऐसे बनाई और ऐसे बना के मार्केट यहीं पे खड़ी है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये करना है कि जो कैंडल की नीचे वाली लाइन है ये आपकी सपोर्ट लाइन है, ये याद रखें। ठीक है, जो कैंडल की जो आपके पास क्लोजिंग पॉइंट है ये आपका सपोर्ट लाइन एरिया है, और आपने वेट करना है कि कोई भी कैंडल इसके आगे नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो। ठीक है, इस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज ना। विक की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि विक के हिसाब से अगर हम लो देखें तो हमारा लो इस वक्त यहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी है वो इसके नीचे क्लोज यहाँ पे ना हो। ठीक है, हाँ हो सकता है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसका लो उड़ा के दोबारा ऊपर जाके क्लोज हो जाए, मसला नहीं है। ये जो लेवल है दैट विल क्लियरली रिएक्ट एज ए सपोर्ट लाइन, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम नहीं कर रहा और आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग इन 30 मिनट 1 और 4 और इट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं जो डे ट्रेडर हूँ मैं 15 मिनट के ऊपर देखता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आप लोगों ने अवॉइड करना है। फिर क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि नेक्स्ट मार्केट कुछ इस तरह से आए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग, और ये फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न यहाँ पे, अगर आप इसको दूसरे ट्रेडर है ना प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, दैट इज़ फॉलिंग वेज पैटर्न। ठीक है, उस तरह का पैटर्न बनाए और इस लो को स्वीप करें, इस लो को स्वीप करें, और फिर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो ऐसे अप साइड पे। फिर आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट जैसे ही होते हैं आपने बाय साइड देखनी। फिर आपका टारगेट ये वाला एरिया नहीं होगा, फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस कैंडल का जो सपोर्ट लाइन थी ये वाला होगा, यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि
एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अंदर क्लोज करे 70% वॉल्यूम के साथ, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करे, सिंपल ट्रेड ले, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दे, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब फर्ज करें मार्केट ने ये भी इंडिकेट भी कंप्लीट किया, आपका जो लेवल है उसको प्रॉपर प्ले भी किया, बट उसके बाद मार्केट प्रॉपर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और मार्केट ने नेक्स्ट क्लोजिंग यहाँ पे दे दी। फिर वेट करें मार्केट को डाउन आने का थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर इस लेवल को जो मार्केट ने यहाँ पे सुराख किया है या इस ज़मीन के अंदर, मार्केट उस तक लाजमी अप्रोच करती है, ये मार्केट अपना साइकिल रिपीट करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बने। ठीक है, अब जो ये कैंडल है इसकी भी नीचे विक बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नीचे अच्छी विक के साथ क्लोज हो। ठीक है, यहाँ से सेल गई, इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाई, इस कैंडल की लिक्विडिटी उठा के दोबारा यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ये बुलिश क्लोज हो तो और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अगर बियर भी क्लोज होती है बट नीचे वीक होती है, फिर हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल के इसके ऊपर जाने का, कि नेक्स्ट कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग दे, हम यहाँ से बाय में जाएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा इस कैंडल की बॉडी होगी। अगेन मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये कंप्लीटली तौर पे समझ आ जाए। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, पार्ट 2 का दूसरा सिनेरियो, वन सिनेरियो क्या था, क्या मार्केट नीचे क्लोज हो। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या है कि कैंडल इसकी नेक्स्ट एक दो कैंडल यहीं पे ऐसे इनसाइड बार बनती हैं। ठीक है, जो भी बने इसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं होगा, इनसाइड बार के साथ हमने नहीं करना, क्योंकि हमारी इस वक्त जो फोकस कैंडल है दैट विल बी ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसका लो ब्रेक हो गया, इसका लो लेने के बाद अब आपका स्टॉप लॉस तो ये पड़ा था ना, यहाँ तक मार्केट है, इसका स्टॉप लॉस खाए और दोबारा जाके इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, अगर ये हो जाती है आपके पास ग्रीन कैंडल, बाय की कैंडल, तो आपका कन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अगर बाय की कैंडल ये क्लोज नहीं होती, ये यहाँ पे फर्ज करें यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ऊपर गई, ऐसे फिर नीचे आई और यहीं पे जाके क्लोज हो गई, तो फिर आपके पास ये अगर रेड भी है कोई मसला नहीं है, आपने फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हो, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। आपने यहाँ से क्या करना है, ट्रेड प्ले करनी है, और आपका जो टारगेटेड एरिया होगा, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से आप लेंगे, ये वाला आपका होगा। ठीक है, फर्स्ट टीपी आपका ये वाला होगा, सेकंड टीपी आपका ये वाला हाई होगा, ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका जो इस कैंडल ने लो लगाया होगा, इस कैंडल ने जो भी लो लगाया होगा, इस कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस प्रीवियस अगर सेफ रखना चाहते हैं, फिर लॉट साइज को थोड़ा सा कम करके आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये VSA के अंदर आप सेकंड ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। कल ही एक सिनेरियो बना है और ये सिनेरियो मैंने कल के लाइव में एक्सप्लेन किया था। अब ये नहीं कि गोल्ड के अंदर अगर आप VSA फॉलो करेंगे ना, गोल्ड काफ़ी जगह पे आपको मैनिपुलेशन देगा। अगर आप VSA फॉलो करेंगे इसके ऊपर, तो फिर आपको मैनिपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। अब इस कैंडल्स में देखें, यहाँ पे मार्केट किस ट्रेंड में, यहाँ से रीड करें मार्केट को, मार्केट इज़ क्लियर इन लो, ये पड़ा है ना, क्या बना रही है मार्केट, कुछ इस तरह से बना रही है ना, ऊपर जाना चाह रही है। अब मार्केट यहाँ तक क्या थी, बाय ट्रेंड में थी, और यहाँ पे मार्केट की करेक्टिव वेव कंप्लीट हुई। रूल नंबर 1 क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मार्केट शुड बी इन बाय ट्रेंड। सेकंड रूल क्या बताया था कि आपके पास यहाँ पे जो मार्केट हो उसका बैकग्राउंड सेलिंग बैकग्राउंड हो। थर्ड क्या, हाई वॉल्यूम कैंडल। अब यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम कैंडल, यहाँ पे 3-4 कैंडल बराबर की लगी हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे M30 में कोई ना कोई सीन मिल जाए, बट M15, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ M15 के अकॉर्डिंग, तो मुझे M15 में यहाँ पे कोई भी क्लाइमेट एक्शन बार नहीं मिला। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करते तो क्लाइमेट एक्शन बार है नहीं, इसके पीछे तो वो है आपके पास बाय का बैकग्राउंड है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके पीछे जो हिस्ट्री शो करवा रही है वो हमारे पास क्या शो करवा रही है कि इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड है, बट इस कैंडल से वॉल्यूम इसका ज़्यादा। हाँ, इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस दोनों कैंडल से ज़्यादा है और थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये कोई अच्छे स्प्रेड की कैंडल नहीं है। ठीक है, इस तरह आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। और गिरती मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम आया है, तो ये इंडिकेशन यहाँ से थी कि यहाँ से बाय हो सकती है मार्केट। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं थी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे डिमांड एरिया को देखें, तो डिमांड एरिया में आपका ट्रिपल बॉटम बनना था, ये कंडीशन थी यहाँ से बाय होने की। VSA के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कंडीशन आपकी बाय होने की नहीं थी। ये जो 2 ट्रेड थी इनको मैंने एक्सप्लेन किए हुए अपने उसके अंदर लाइव के अंदर, तो लाइव में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई। अब मार्केट ने ये हाई लगाने के बाद कल मार्केट ने दोबारा से गिरना स्टार्ट किया। अब मार्केट ने क्या किया, वही सेम कंडीशन की ना, लोअर लो आपका, हायर लो आपका ये पड़ा है और हायर हाई आपका मार्केट ने यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग बैकग्राउंड बनाना शुरू किया। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखें, ये कुछ इस तरह से वैलिड पुल बैक होना चाहिए। वैलिड इनवैलिड पुल बैक आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, सिंपल जाएं YouTube पे प्लेलिस्ट पढ़िए, वहाँ पे जाके देखें। ठीक है,
अब मार्केट में क्या सेलिंग बैकग्राउंड बन गया। अब पहली कंडीशन क्या, सेलिंग बैकग्राउंड, और दूसरा क्या है, हाई स्प्रेड कैंडल हो, हाई ठीक है सॉरी हाई स्प्रेड कैंडल मतलब कि बड़े स्प्रेड की कैंडल हो। तो ये वाली देखें आपके पास एक बड़े स्प्रेड की कैंडल है, इसका जो फैलाव है यहाँ से लेकर 2524 से लेकर 2504 का, ये कल की कैंडल है। अगर मैं डेट की एक्सप्लेन करूँ तो आज डेट ऑलमोस्ट है, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिएगा, 12 सितंबर। तो ये जो कल थी, कल 11 सितंबर की ये कैंडल यहाँ पे भी देखें आपका नीचे शो हो रहा है, ठीक है, वेडनेसडे की। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी क्लोज की है इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या की है, अच्छी क्लोज इसके अंदर की है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज करने के बाद अब क्या था, मार्केट ने ऊपर प्रॉपर क्या छोड़ा है, विक छोड़ दी है। अब प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, उसमें देखें कैंडल के ऊपर विक नहीं है, ये बात थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा। मैं दोनों लेवल्स को आपके सामने करता हूँ। ये हमारे पास ये वीएसए का पहला कॉन्सेप्ट पड़ा था, ठीक है। इसमें देखिए कैंडल के ऊपर विक नहीं है। अब ये वीक कैंडल के ऊपर ना होना ये आपको कुछ इंडिकेट करती है, कैंडल आपके साथ बातें कर रही होती हैं। ये क्या शो करवा रही है आपको, ये शो करवा रही है कि यहाँ पे सेलर मौजूद नहीं है, ये फेक सेल मार्केट आई है, सेलर को गिराया जा रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ से चांसेस है मार्केट के उठने के, इसीलिए मार्केट यहाँ से क्विक मूव दे के ऊपर चली गई है। और अगर मैं इस सीन को देखूँ, जो ये वाला सीन मेरे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मार्केट की क्या है कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट के ऊपर से सेलिंग प्रेशर पड़ा है, यहाँ पे लोग मजीद सेल लेके जाना चाह रहे थे इसे कि टॉप पे है, मार्केट को गिरा के नीचे ले जाएं। बट मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से सेल इंडिकेट की, और यहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ से सेल करके हमारा ये टारगेट हो सकता है जो कि 2504 का, तो एक अलग कंडीशन। बट हम वीएसए सीख रहे हैं, हम वीएसए के साथ ही मुंसलिक रहेंगे। तो मार्केट नीचे नीचे आके अब यहाँ पे देखिए क्लोज इसके अंदर हुई है, यहाँ पे जितनी मर्जी कैंडल बन जाए आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने फिर टारगेट रखना है ये जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े, जिन्होंने यहाँ पे अर्ली बायर घुसे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस, दैट इज क्लियर लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। अब ये जो आपका लिक्विडिटी पॉइंट बना, इसके टैब होने का वेट करें। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि इसके नीचे, अब ये जो आपके पास है इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज ना हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल कोई भी क्लोज नहीं हुई। इसके बाद ये जो आपके पास है तकरीबन क्लाइमेट एक्शन बार के बाद, अब क्लाइमेट एक्शन बार इसको मैंने क्यों बोला, बड़े स्प्रेड के साथ है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ है, और पीछे सेलिंग बैकग्राउंड है, बाय ट्रेंड में है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये क्लाइमेट एक्शन बार है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो कैंडल थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद छठी जो कैंडल थी 15 मिनट की, दैट इज क्लियरली टेकन द लिक्विडिटी ऑफ दैट लेवल, ठीक है। इस लेवल पे जो लिक्विडिटी बनाई, ये लिक्विडिटी बनी और ये लिक्विडिटी बनी, ठीक है। इससे दोनों लेवल की लिक्विडिटी को हंट किया, और हंट करने के बाद अगेन जाके अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी। तो ये एक यहाँ से कन्फ्लुएंस था कि यहाँ से बाय जा सकती है। अब इस कैंडल के ऊपर बाय देखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब नेक्स्ट कैंडल हमें चाहिए थी इसके ऊपर क्लोज होने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कैंडल यहाँ से क्लोज हो, लिक्विडिटी हंट कर ले, और वो कैंडल का कलर जो आपके पास है वो रेड ही है, तो आपने फिर अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अंदर सेलर भी तो मौजूद है ना। अब हमें चाहिए थी इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग, यहाँ से हम बाय बन सकते थे, ठीक है। और मैंने यहाँ से बाय किया, और बाय करके मेरा जो पहला टीपी था इस कैंडल की ये बॉडी थी, सेकंड टीपी ये है, और थर्ड टीपी मैं ये वाला लेवल रख सकता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी, लॉन्ग पोजीशन हमने ओपन करनी है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन कहाँ से होगी, हमारी इससे, ठीक है। हमारा फर्स्ट टीपी क्या होगा, आप यहाँ पे चाहे ले सकते हैं, बट ये कोई इतना खास रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होगा। ये फर्स्ट टीपी था आपका, ठीक है। और ये मैंने कल के लाइफ में क्लियर एग्जांपल देके समझाया था, और कल उस वक्त मार्केट यहाँ पे शो करवा रही थी कि मैं यहाँ से बाय निकल सकती हूँ, और तब तक निकली नहीं थी कि उसके बाद टाइम आउट हो गया था। और मैंने एक कल स्ट्रक्चर वहीं पे ड्रॉ, ये मेरे ड्राइंग है, कल लाइव की ड्राइंग पड़ी है, तो आप लोग लाइव में लास्ट में आया करें, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपका जो SL इसके अकॉर्डिंग हो सकता था, अकॉर्डिंग टू रूल आपका SL इस कैंडल के नीचे जाना चाहिए। हालांकि कितनी 1:1 की ऑलमोस्ट ट्रेड बन रही है, तो दैट इज़ गुड। अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिरर 1:1 की है तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अगर रिस्क को थोड़ा सा करना है तो आप इस वाली कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल भी आपकी यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर सकती है। तो ये आपका 1:5 या 1:3 तक जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखें मार्केट यहीं पे घूमी, और जाके अब मार्केट ने इस लेवल को, ये एक स्ट्रक्चर लेवल तो उसको रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रही है। तो हम इसके साथ कोई सरोकार नहीं, हमारा पहला टीपी हिट हुआ, सेकंड टीपी हमारा यहाँ पे बनता है, बट तब तक हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसके बाद एक अच्छी वाइड रेंज के अंदर आई है। तो जब भी मार्केट कोई भी लेवल हिट करने के बाद रेंज में सिंपल एग्जिट मारो, दोबारा कोई नई एंट्री ढूंढो, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने फ्रेश
फ्रेश लेवल एक्टिवेट करने होते हैं और फ्रेश लेवल पे एक्टिवेट हो रही होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको VSA की आज की ये वीडियो भी समझ आएगी। मैं रिपीट करूँ दोबारा से, जल्दी से नोटबुक पेन पेंसिल अपने पास रख के इसको लिख लीजिएगा कि आपके पास बाय ट्रेंड के अंदर, ठीक है, कुरेक्टिव वेव बने। कुरेक्टिव वेव का मैंने डिटेल में स्ट्रक्चर के अंदर समझाया हुआ। कुरेक्टिव वेव मींस आपके पास सेल के लिए सम कुछ मूव क्रिएट हो, उसके बाद उसमें आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और आपकी एक सेलिंग कैंडल स्प्रेड के साथ, बड़े स्प्रेड के साथ बने, तो यहाँ पे एक बड़े स्प्रेड के साथ सेलिंग कैंडल बन गई। दैट इज योर क्लाइमेट एक्शन बार। और जब आपके पास क्लाइमेट एक्शन बार कंफर्म हुआ, आपने देखना है एंट्री का कन्फ्लुएंस। एंट्री के कन्फ्लुएंस के लिए आपको चाहिए होते नेक्स्ट कैंडल इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद दोबारा इसके अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है, क्लोज होगी और इसके ऊपर क्या थी, विक थी, शैडो बड़ा था ऊपर से, ये शो करवा रहा था सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दोबारा मार्केट ने सेलिंग प्रेशर शो करवाया, फिर हमने वेट किया इन दो लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि मार्केट में फ्यूल होगा तो मार्केट ने मूव करना है। तो मार्केट ने यहां से फ्यूल लिया, अपना फ्यूल फिल करने के बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहां से भी कुछ लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हुई, आप यहां से भी बाय में जा सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा बनना है। अगर लग भी गया तो कितने जाएंगे यार, $10-20 जाएंगे, आएंगे तो कितने आएंगे, 30-40-50 आ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से ट्रेड करना सीखें अगर आप लोगों ने सीखना है। ठीक है, ये VSA की थी और इसके प्रॉपर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक ही कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे क्लोज हो गई तो फिर शार्प मूव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर विक ना हो। नहीं हुई, मार्केट ने 2-3 कैंडल के अंदर इस कैंडल की डोमिनेंट को ब्रेक किया और ये 3 कैंडल जब भी डोमिनेंस ब्रेक करते तब मार्केट ने अपना उसी स्ट्रक्चर को, उसी ट्रेंड को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस जो हमने इसके ऊपर किया, लेकिन इसके साथ डेली ब्यास, वीकली ब्यास निकालना लाजमी सीखें। उसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोगों ने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और अगर आप लोग पेड मेंटरशिप चाहते हैं या प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, और इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, साइकोलॉजी को कैसे बेहतर करना है, प्रॉपर मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक, हर जगह पर मेरी प्रोफाइल पड़ी है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज़।